एक तो इतने मीडिया वाले लोग होते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है। इनफैक्ट शूट करो तो शायद इतनी टेंशन नहीं होती, मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मैं वहाँ जाके बोलूँगा क्या, मैं बात क्या करूँगा। पूरी फिल्म लिख दी पर एंडिया थैंक यू वेरी मच यार इतने लोग आप मेरे लिए आए, यहाँ पे हमारे कास्ट के लिए है, थैंक यू सो मच। ऑफकोर्स फिल्म का नाम जग्गू की लालटेन है, तो एक लालटेन की कहानी ऑफकोर्स उसके अंदर जुड़ी हुई है। एक चाय वाले का किरदार है, एक सेठ हरिलाल का किरदार है, दोनों की जुगलबंदी है, कुछ पैसे उनको लालटेन के थ्रू मिलते हैं, कुछ अच्छा एक लाइफ का प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में जैसे होता है तो कैसे सीरियल ड्रग्स उसकी हेल्प करता है और कैसे लालटेन की किस्मत बदल चुकी है दोनों की। तो एक फिल्म का कॉम्बिनेशन है ऑफकोर्स, और अगर अच्छे एक्टर होते हैं तो फिल्म भी अच्छी बनी जाती है। तो आई होप सो कि मेरी फिल्म अच्छी चलेगी और बहुत पॉजिटिव चीज़ों को लेकर। वाह, रघुवीर यादव जी ने इसमें वो चाय वाले का किरदार निभाया है। रघुवीर सर के लिए जोरदार तालियां यहाँ पर मौजूद थी। शूट शेड्यूल वो यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाया हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, लेकिन बहुत मेहनत की है हम सब लोगों ने इस फिल्म को बनाने में। आपका सर डेब्यू हो रहा है, नीरज सर पहली फिल्म ऐसा लगा पहला प्यार, कैसी सी फीलिंग अंदर से, मतलब गुदगुदाती होती है? हाँ, नहीं फीलिंग तो खैर काफी अच्छी आती है जब खुद अपने आप को जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ। कभी सोचा नहीं था एक बार ताली मार दो यार प्लीज यार, ये बड़ा खूबसूरत मूवी है। देखिए मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे स्क्रीन पे आऊँगा, लेकिन सबसे मेरी बात होती थी तो मैंने पीछे 4-5 शॉर्ट मूवीज बनाई थी। आपने देखी कि हमारे चैनल पे बिना इतिया और 4-5 मूवीज हैं। तो लेकिन सर ने कॉन्सेप्ट बताया मुझे कि एक बड़ी मूवी बनाने का ये मेरा नहीं, सच बोलने का गलत, मैं बताऊँगा धीरे जी की बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये सोचता बहुत कम लोग होते हैं जो ड्रीम सीखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली उसको फॉलो करते हैं। तो शायद कि आप सोशल लेंगे फिल्म कैसे बनी, हम गलीज बना रहे थे, अब बनाएंगे वो अनाउंसमेंट भी कर देंगे आज। तो एक दिन सर का मुझे कॉल आता है सुबह, बोले सर वो ऑफिस आ रहे मैं आ रहा हूँ, फिर एक आइडिया है, ये स्टोरी आइडिया मेरा नहीं था, ये नीरज सर का ओरिजिनल एंड न्यू, प्लीज इनके लिए एक बार क्लैपिंग करो। तो मैंने बोला यार एक ऐसे से लालटेन है, कुछ करते हैं सर, मतलब मैंने कहा आइडिया तो अच्छा लग रहा है। मैं तो मुझे 5-6 दिन तो ऑफिस गया ही, 6 दिन बाद गया, प्रेजेंटेशन की चेक किया, साइन कर तो कुछ इस तरह से फिल्म बनी। बस थोड़ा सा मेरे को एक डर लग रहा है लेकिन सब जो सस्पेंस है ना फिल्म के अंदर में, वो हम भावनाओं में बह के बोल रहे हैं, बिल्कुल भी कंट्रोल में रखेंगे ना, कोई नहीं बोलेगा। हम सबको सस्पेंस पता है क्योंकि हमने फिल्म की है, लेकिन फिल्म के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और वही आपको फिल्म से जोड़ के रखेगा। जैनी साहब, मिस्टर सलीम ज़ादी, बेचैनियों के दौर में जीना मुहाल है, बेचैनियों के दौर में जीना मुहाल है। हर शख्स ढूंढता है यहाँ अपने दिल का चैन, और वो देखें जिनको चाहिए है ठंडी रोशनी। विपिन के साथ नीरज जला रहे हैं जग्गू की लालटेन। भैया और कसम खा के कह रही हूँ भैये, ये लालटेन ऐसे न जलने दिए, क्योंकि ये लालटेन चीख चीख के कह रही है तेरे पास अगर भाई पैसा है तो जेब में पैसा रख के पहुंच दिए 14 अक्टूबर को, वरना टिल्लू भैया के गुर्दे छीन लेंगे। और इसके बाद ये बता दूं भैया, एक अफसोस है आज के दिन, बड़े अफसोस के साथ टिल्लू के लिए कसम खा के कह रही हूँ, अब ये आरजे रॉकी नहीं रहे, अब ये हो गए एक्टर रॉकी। इन्होंने भी बहुत राय का फैलाया, कसम खा के मजा आने वाला है। और अंदर की बात एक और भी है, ये जो सूरज भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह कसम गाना देखने के बाद दीदी कह रही है बड़े अच्छे ठुमके लगा रहे थे, मैंने कहा मैं लगा नहीं दिया था, सूरज भाई लगवा रहे थे। कुल मिलाकर दुआ है दिल से, माशाल्लाह बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, जोरदार तालियां होना चाहिए जग्गू की लालटेन के लिए। कौन है? मनीष भैया, प्यार से आओगे या गोली छिलवाओगे? आगे तो कुल मिलाकर ये है कि फिल्म बहुत प्यारी है, और नीरज भाई से जो काम निकलवाया है, तो ये कहूँगा नीरज भाई से जो काम निकलवाया वो काबिल तारीफ है। विपिन कपूर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये विपिन कपूर नहीं रहेंगे, ये हो जाएंगे विन कपूर। इस तरह से ऊपर वाला नवाजेंगे, तो तालियां हाथों में हाथ मिलेंगे भैया, खाने का टाइम हो गया, मैं अब तो टाइम बहुत बचा हुआ है, तो
तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी टीम है। रघुवीर सर के बारे में कहने के लाजवाब है और नीरज सर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यकीन मानिएगा जो मैंने देखा है उसके बाद लगा है कि यार अगर डायरेक्टर चाहे तो सही कहा है, किसी ने कर्तन से भी डायलॉग दिलवा दिया, लेकिन आपने एक्सप्रेशन माशाल्लाह जो वो बढ़िया। यहाँ मैं कहना चाहूँगा अगर रघुवीर यादव इनसे कहते चाय में चीनी कितनी डालनी, भैया जब पैसे पूरे दे रहा हो तो चीनी भी पूरी डालियो। ऐसे शैतान भैया तो पूरी चीनी चाहिए हैं? हम तो सोच रहे थे चीनी कम है या पूरी चीनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये फिल्म जो है 14 अक्टूबर को अच्छे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, धमाल मचाएगी। थैंक यू। वो क्या बात है। Akriti, our lead heroine of the movie. What do you want to say? Thank you. I'm really happy to be the part of this movie, seriously. And Vipin sir, such a hard-working director, I must say. मतलब ऐसा है कि सर की लिस्ट में ब्रेक नहीं है, for sure. मतलब अगर आपको ब्रेक चाहिए ना तो सर सेट पे रहते हैं, काम करते रहते हैं, and then separately सबको भेजते हैं. Secondly, सर का बर्थडे है, तो प्लीज सर को एक बार विश करिए, क्योंकि सर और हमारी फैमिली में बताते रहिए किसी को, तो सर very happy birthday. जब पे मुंडालो की देन बधाइयां की देन बधाइयां, जब पे मुंडालो की देन बधाइयां, बड़ा होके बन गया है डॉक्टर हो गए तो इपिकू का उनका जिला सुनारू जो मेरा कास्टिंग है कला देखो सारे गांधी करेला नीरज गुप्ता सर को लो एक्टिंग करो होगा। एक बार हैप्पी बर्थडे जन्मदिन पे आपको आज इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं मिल सकता है। आज सच में जन्मदिन आपका, देखो कितने अच्छे हैं। 1 अक्टूबर का गाना जी आज पता चला इतने शांत क्यों रहे हो, इतने कोल्ड डायरेक्टर क्यों? क्योंकि एक को ये और दो को गांधी जी, दोनों में हिंसा को के भरी हुई है। जोरदार तालियां विपिन भाई के लिए। सलाम करिए, शादो आबाद रहिए, कामयाबी की बुलंदियां छूते रहिए, दिल से दुआ है। थैंक यू वेरी मच। एंड रघुवीर सर के साथ काम करके सच में बहुत अच्छा लगा। एज ए उनकी वाइफ मैंने कैरेक्टर किया इसमें, जो मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट है, देख सकते हैं, बट सर ने निकलवाया मेरे अंदर से ये, जो कि ठीक है। आई एम सो हैप्पी एंड मुझे प्रेजिंग मिल रही है सबसे। सो थैंक यू विपिन सर, थैंक यू नीरज जी, एंड आई एम सो हैप्पी। प्लीज देखिएगा, हमारी बहुत मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, एंड प्लीज मूवी देखिएगा। थैंक यू। And now, ladies and gentlemen, नम्रता मला जिन्होंने गानों में ना लिटरली आग लगाई है, लिटरली आग लगाई है। बड़ी मस्त है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए हम लोग के लिए यहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, मतलब बहुत ब्लेस्ड फील हुआ कि मैं इस मूवी का पार्ट हूँ। मैंने इस मूवी में 2 सॉन्ग करे हैं, दोनों में मेरा लुक एंड फील एकदम अलग अलग है। तो सबसे पहले विपिन सर को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इन दोनों सॉन्ग्स को बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। एंड थैंक यू सूरज सर कि उन्होंने इतना अच्छा कोरियोग्राफ किया, जिससे मेरी जितनी भी टैलेंट है उन्होंने मुझे देखा और मुझे सॉन्ग में इतने अच्छे से प्रेज किया। एंड थैंक्स टू ऑल टीम, संदीप सर, सब ऑल ऑफ यू कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इस सॉन्ग के लिए चुना। so much. Thank you so much. You're very sweet. Thank you. मैं तो जा रही हूँ 14 अक्टूबर को, आप सभी को जाना है, मेरी फैमिली को लेके मूवी देखने। थैंक यू। So cute. Beautiful. सर प्लीज। Yeah. म्यूजिक डायरेक्टर ने जो म्यूजिक मनीष मुझसे क्या शायद आप बीच में आ थैंक यू सब ऑल। बोल गया मनीष। थैंक यू पहले तो विपिन सर को कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मौका दिया। मेरी फर्स्ट डेब्यू मूवी है जिसमें 3 सॉन्ग्स मैंने करे हैं। और थैंक यू नीरज सर, रॉकी भैया, सूरज सर, जयदीप सर, आशीष भाई, सुरेंद्र भाई, गणेश भाई, जो सब लोग जुड़े हुए फिल्म से उन सबको थैंक यू। So sweet of you. म्यूजिक किसी भी फिल्म की जान होती है और आपने बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक जो है दिया है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सूरज जिन्होंने फिल्म के जो गाने हैं या और गानों के अलावा गाने कोरियोग्राफ करने के अलावा ये फिल्म का एक अहम हिस्सा है। विपिन भाई के साथ जुड़ के काम भी किया है उन्होंने। बड़ी मस्त है।
नहीं, मैं सभी के साथ जोड़ के काम किया है। विपिन भाई मेरे साथ ज़्यादा मत जोड़ो। इन्होंने सबसे ज्यादा कॉमेडी जितनी यहाँ कर रहे हैं उससे ज्यादा कॉमेडी कोई गाने में की है पैसा वाले सॉन्ग के अंदर में। मतलब मेरे को सभी के साथ में खूब मजा आया। मतलब बहुत कंफर्टेबल जोन दिया है इन्होंने कोरियोग्राफी के लिए। जहाँ मतलब जो चीज बोली वैसा करते गए। ये तो उस गाने के अंदर लेट रहे हैं पूरे ऐसे के अंदर में। वहाँ पे जब आप पूरा गाना देखोगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोनों गाने में मेरे को बहुत ही मजा आया। एक गाना हमने मंडावा में शूट किया है जहाँ पे 2 मूवी ऑलरेडी हुई है, ठीक है। मतलब एक बजरंगी भाईजान और एक और 2 मूवी हो रखी है। तो मतलब पैसे इन्होंने बहुत खर्चा है मूवी के ऊपर। मतलब मूवी तो बहुत ही अच्छी है। सुनो मूवी बहुत अच्छे सबको पता लग गया है। हमने सबको पता फिल्म देखना है, सवाल में फिल्म देखने भाई प्रमोट करो ना अच्छे से प्लीज ना यार। पहली फिल्म है प्लीज कर देना है ना एवरीवन। सूरज मेरे को ये बताओ किसको नचाना सबसे ज्यादा मुश्किल था? नम्रता फैंटास्टिक अमेजिंग डांसर। नम्रता को छोड़ के आगे बताते हैं। हाँ नम्रता को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। Who was the difficult person सेट पे जिसको नचाना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था? वैसे डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं था, सारे के सारे अमिताभ बच्चन है एक तरीके से। वो क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अमिताभ बच्चन सर को कभी भी स्टेप नहीं बताते, वो हमें बताते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, ये कर लेना। तो ये सारे ही खतरनाक आर्टिस्ट सबने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब बहुत ही आसानी से और बहुत स्पीड से काम किया है। कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ ये भी हाँ विपिन भाई भी इस पर डांस कर रहे हैं लास्ट में। Yes, हाँ, yes. और ये बड़ी जबरदस्ती करवाया है। ये नहीं आ रहे थे पिक्चर में। हाँ तो मतलब मैंने स्पेशली इनको बोल कि आपको तो करने में चाहे 10 सेकंड के लिए आओ लेकिन आओ, लेकिन इन्होंने जबरदस्त किया। हमने इनको बताया सुभाष जी जब अपनी फिल्म में आते तो फिल्म हो जाती है, तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं भी डायरेक्टर हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। तो ऐसे तोड़ के हमने किया एंड आकृति ने भी खूबसूरत काम किया। सभी ने बहुत खूबसूरत काम किया, बहुत मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है, बहुत प्यार से ये फिल्म बनाई है। सो ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया है, आई थिंक आप सब तक पहुंचा दिया। फेंकते हुए न्यूज चैनल से हमारे साथी जवाब देने के लिए मिस्टर विपिन कपूर है तैयार। जो इन्होंने एंटरटेनमेंट को राजनीति से जोड़ा है, ये न्यूज वाले कर सकते हैं सर। कमाल सर के लिए एक बार ताली बजाते हैं। क्या बात है। समझ में आ गया। अभी क्या है कि पहले कैरेक्टर आर्टिस्ट को और एक्टर्स को ओटीटी आफ्टर कोरोना जब लोग घरों में बैठे और उनको जब समय मिला तो मुझे लगता है कि शायद उनको समझ में आया कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट एक एक्टर क्या है। और ऑफ कोर्स मेरी जग्गू की लालटेन की सर और मतलब सो सॉरी फॉर से जाए कि अगर सलमान खान को जग्गू बना देता सर वो बोलता हाँ चाहिए। तो आज स्टोरी का फेवर होता है कोर्स। उसके लिए मुझे लगा शायद रघुवीर यादव उनके और भी कुछ कैरेक्टर से तो मुझे लगा कि शायद ये थिएटर आर्टिस्ट है और हर स्टोरी एक आर्टिस्ट के लिए बनी होती है। सिर्फ स्टार्स के लिए एक्टर्स के लिए बनी और मेरी फिल्म में सारे एक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे इट्स न्यू एंड ओरिजिनल एंड ऑफ कोर्स एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है। और अगर एक्टर अच्छे, मैंने बोला ना एक्टर अच्छे तो फिल्म अच्छी बन जाती है। तो एक्सेप्टेंस भी है मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैंने एक कमर्शियल से शुरू ना करके एक नॉन कमर्शियल सब्जेक्ट चुना। इसमें बच्चों का भी कुछ रोल प्ले है और रियलिटी शो पर उसने भी काम किया। तो मुझे लगा इट्स गुड टू गो विद अ गुड एक्टर्स और उनके साथ मुझे लगा काम करना भी आसान था। तो मैं आई हैप्पी टू वर्क विद देम। और एक बार लालटेन की तो सर एक लालटेन में आज आपको भी दूंगा कि यू डिसाइडेड टू विद लालू जी और दिस। थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, जब भैया ये जग्गू की लालटेन जो है ना, ये लालटेन जब हम साला इससे बिहार चमका सकता हूँ तो ये जग्गू की लालटेन जब आएगी तो पूरा इंडिया चमका है। और हमको साला रात में लालटेन लेके जाएंगे और सबसे कहेंगे कि आपके रहो और देखते रहो जग्गू की लालटेन। सर एक सवाल है, यॉर्कर है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जग्गू की लालटेन जग्गू की रहेगी कि नहीं रहेगी ये बताइए। सस्पेंस बता दे तुम्हें, सस्पेंस बता दे फिल्म का है। बहुत अच्छा है। ये वो आदमी जो थिएटर में जाता है गुप्त फिल्म देखने के लिए, कहता है कातिल का जोत थी। आरजे जॉकी से मेरा सवाल है सर। अरे हाँ भाई पूछो भाई। सर आप बहुत एंटरटेन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। और आज इसके पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। सर फिल्म में आपका कितना स्क्रीन स्पेस और आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा उतना स्क्रीन स्पेस है जितना मिशन इम्पॉसिबल में अनिल कपूर का था।
सो मैं इसमें नेगेटिव शेड में आपको नजर जोक्स अपार्ट थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन फॉर मी। नेगेटिव शेड में मैं नजर आऊंगा। रघुवीर यादव जी से कुछ पैसे मैंने उनको दिए हैं, उनकी वसूली है, कुछ इंटरेक्शन है और साथ में आकृति के साथ में उनका डायलॉग्स हैं और बस बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन बहुत कमाल का रोल है फिल्म में। इस कैरेक्टर का भीमा कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, नेगेटिव शेड का कैरेक्टर, मतलब इस फिल्म का जो विलेन है ना वो मैं हूँ। ताली बजा रहे हो? मैं अजय जैन, मेरा सवाल नीरज गुप्ता जी से है क्योंकि गोंडा गांव से आते हैं, मैं भी उसी गांव से हूँ और एक गांव से एक आम आदमी के लिए और बॉलीवुड तक का सफर बहुत कम समय में आपने तय कर लिया, तो संघर्षपूर्ण रहा या नहीं, पहली बात। दूसरा, कितनी जल्दी हो पाया ये कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लंबी लाइन में कतार में इस फिल्म के लिए खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या गाँव वालों को अधिकार नहीं है फिल्म में काम करने का? ओह क्या बात है। छोटे गाँव में तो क्या हो गया, एक्टर तो है ना अंदर का, जो अंदर का एक्टर है उसे अंदर करने का तो सबको अधिकार है। और हमारे घोड़ा गाँव से अकेला मैंने ही कम से कम 10 लोगों ने इस फिल्म में काम किया है। ये संतोष खड़ा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे, और जो भी छोटे जगह से भी हो, कहीं से भी हो, सबके लिए श्रीलंस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो भी नए कलाकार हैं, जिन्हें भी चांस, जो एक्टिंग कर सकता है, डांस कुछ भी कर सकता है, विपिन कपूर साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मुझसे एक्टिंग करवा के साबित कर दिया किसी से भी एक्टिंग करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है तो, और कोई छोटा बड़ा काम नहीं, कुछ नहीं होता। बड़े बड़े स्टार्स, आप अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स, ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बड़े बड़े स्टार कोई भी हो, कोई ऐसा जगह से कुछ नहीं फर्क पड़ता, हर कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो? और इसमें ये चीज मैं एक और ऐड करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि रातों रात स्टार बन गए, वो कहते हैं ना कि मेरी कामयाबी सबने देखी है, मेरे पाँव के छाले किसी ने नहीं देखी। तो वक्त लगता है, और छोटे और बड़े शहर की अगर आप बात करें तो मैं नीलोगढ़ी नाम की एक छोटी सी जगह है करनाल के पास में, अगर आप लोग कभी वहाँ से गुजरे हैं तो मैं वहाँ से हूँ। और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं पास आउट हूँ। और कहीं से भी कोई भी इंसान कहीं भी जाके कुछ भी बन सकता है। आप में जज्बा होना चाहिए, क्योंकि नीरज गुप्ता साहब ने जज्बा दिखाया है, आज हमारे साथ ये कमाल की फिल्म की है। थैंक यू सर। हेलो सर, राजेश खन्ना टोटल कवर सर। जग्गू की लालटेन हम देखते हैं इसमें जो है ना कि रेट काफी ज्यादा लगाया जा रहा है, 5 लाख 7 लाख इतना, तो क्या कारण है कि लाइट इतनी महंगी क्यों है? जग्गू की जो लालटेन है ये महंगी क्यों है? सर इसका जवाब नहीं दूंगा आपको। आप जैसे इस होटल में अब नीचे जाओगे कम से कम 800 रुपये की दाम मिलेगी आपको। इसका जवाब मेरे पास है, इसका जवाब यह है कि 14 अक्टूबर को जग्गू की लाइटें जलेगी, तब जाएगा पता चलेगा। आप सस्पेंस पूछ रहे हैं, थोड़ा महंगी का रीजन क्या है? थोड़ा आप यहाँ पर नीचे जाइए, पूछिए 800 रुपये की दाल खाने का रीजन क्या है। अगर वो जवाब मिल जाएगा तो हम आपको दे देंगे। मेरा सवाल विपिन सर से। विपिन सर, ये जग्गू की लालटेन का जो आइडिया है दरअसल कहाँ से आपके जहन में आया? सर एक दिन आपको सुबह उठे नीरज सर इन्होंने मुझे सुबह कॉल किया, मैं तो ऑफिस से जा रहा था, कलीग चल रहे थे, अब हम उसको स्टार्ट करने वाले एक ग्रेड फिल्म में, बड़े स्टार कास्ट के साथ जब स्टार्ट करने की बात हुई, अब मुझे जरूरत पड़ेगी स्टार्स ये कर रहा था। सर का कॉल आया कि एक आइडिया है, ऐसे ऐसे लालटेन पे काम करते हैं, 2-4 मिनट मैंने कहा आके सुनना है, क्या करना है, कहते एक्साइटेड थे, फोन पे बता दूं। इन्होंने सुना, मैं कहा आज ऑफिस मेरा 6 दिन बाद आता, बिकॉज क्या है कि एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, एक एंटरटेनमेंट के लिए। ओटीटी का ज़माना है, मैं पर्सनली ओल्ड स्कूल बॉय हूँ, मैं चाहता था एक लॉजिकल फिल्म बनाऊँ आज के ज़माने में, क्योंकि मार धाड़ बॉम्ब ब्लास्ट बहुत VFX टाइप से होता है, तो लेकिन प्लेन फिल्म बनाते हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट। तो जग्गू की लालटेन इज द मिक्सचर ऑफ सस्पेंस, जॉय एंड यू कैन से सरप्राइजेस, फुल पैकेज बनाया। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बहुत अच्छा है, लास्ट में जब पता चलेगा तो मुझे लगता है गुड सोशल मैसेज दिया फिल्म में। तो दिस इज ऑल अबाउट जग्गू की लालटेन, प्लीज देखना, अच्छी बनाई है। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन यार, सच एन एंटरटेनिंग क्वेश्चन। तुम मुझे इससे ज़्यादा काला नहीं करोगे बस। और वो मेरे पास क्योंकि नीचे रेडी होते तो पहाड़ का तो आती थी,
कहते सर कल से ना शेड कम है, तो मैं जब नीचे आया क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा है खुद ही। No, seriously, अगर आप मुझे सेट पे देखते हैं ना, तो मेरा जो अभी टोन है उससे आई थिंक 4-5 ग्रेड्स नीचे था, जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें। और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, और मैंने सर को कहा कि सर मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब वो इतना जस्टिफाई कर पाऊंगी रोल, क्योंकि इसमें मुझे बहुत, मेरा कैरेक्टर का नाम बेसिकली दुर्गा है, जो बहुत लड़ाकू और बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव है। तो मैंने कहा सर मुझे कहाँ मैं थोड़ा सा अलग दिखती हूँ, वो बिल्कुल अलग दिखती है मुझसे। सर ने कहा नहीं तुम ही रोल जस्टिफाई करोगी, एंड मैंने तुम्हें देख कर ही वो रोल निभाया। सो थोड़ा टफ था मेरे लिए, बट ठीक है, मैं आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगूंगी। थैंक यू। मैम आपके जो हस्बैंड है वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है तो नया रिवोल्यूशन तो नहीं लाने की तैयारी में? क्या सॉरी नया कोई रिवोल्यूशन तो नहीं लाने? आजकल ऐसा होता नहीं है, बीवी की कोई नाम आजकल नहीं, आजकल सुनते तो कोई भी नहीं है, वो बाद में सब एग्री करते हैं वाइफ से, लेकिन सामने तो सब थोड़ा डिसएग्री करते हैं। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस इतना ही कि हाँ ठीक है, सुनते वो सारी मेरी हैं, पर सामने थोड़ा सा तो आर्ग्यूमेंट करेंगे ना। थैंक यू। मेरा कैरेक्टर है, मैं नीरज जी की वाइफ बनी सॉन्ग में। बस सॉन्ग में मेरा उतना ही पार्ट है। इस फिल्म के लिए इनके ठोके ही काफी है। मूवी देखने जाते थे, आजकल लोग कहानी समझते हैं, आजकल लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये जो मूवी है इसे देखोगे, इसमें सस्पेंस, इसमें आपको बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे, जैसा कि सर ने बताया। अच्छा ये तो इन्होंने बोला था कि 7 लाख में लालटेन ले ली। सर जिसने लालटेन 7 लाख कीमत लगाई है ना, वो इतना महाकंजूस आदमी है ना, वो बार्बर शॉप में जाता है ना, ब्लेड अपनी जेब में लेके जाता है, कहता है इससे शेव करके ब्लेड वापस दे दियो, अगली बार भी इसी से शेव बनेगी। इतना कंजूस आदमी उस लालटेन को 7 लाख में और भी ऊंची कीमत में खरीदता है। ये तो चल रही है, नहीं सस्पेंस नहीं, ये तो भी कीमत चल रही है। ये 7 लाख फाइनल कीमत नहीं है, और ऊपर कीमत जाएगी, 25 लाख का आपको सुना है, जहाँ भी जाएगी आपको उसी जगह पता चलेगा। और इतना कंजूस आदमी जो शेविंग क्या केवल 2 रुपए देता है, इतना कंजूस आदमी। अरे बेन, और फाइनली बिरेन आ चुका है हमारे तो ये आजकल जो कॉन्सेप्ट है, आजकल लोग देखते हैं कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आजकल स्टार के नाम पे मैं नहीं सोचता कोई बड़े स्टार्स के आपने देखा होगा मूवीज कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, बाकी बिल्कुल सब क्लियर करेंगे लोग। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बनाता है, वो उसको लगता है कि उसी दिन अच्छा काम करेगी, ये ऑडियंस डिसाइड करती है। मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने फिल्म बना दी, अच्छी फिल्म बनाई, काम की फिल्म बनाई, बच्चों के लिए अच्छी है, फुल फैमिली पैकेज बनाया, बाकी गॉड पे छोड़ देती। मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा। और थैंक यू क्योंकि स्टार वही ने सबसे ज्यादा लिखा है फिल्मों में तो हमने यही देखा है हर इंटरव्यू। तो आज सबसे जो लेट आए हैं, ब्रेक के लिए एक बार जोरदार तालियां यार। अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग आर्टिस्ट और अमेजिंग एक्टर। नाइस लुक्स। लगता है कबड्डी लेटा है, इसलिए तू लेटा है। एक्चुअली जाम बहुत था। दीदी ठीक है। तो सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको, मेरा नाम विनीता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विपिन सर के साथ काम करके। और मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा रहा है कि जैसे मेरे डेब्यू था और बहुत सपोर्ट मिला। पहले दिन तो बिल्कुल डरे हुए थे, पर जब डायलॉग गलत बोले कुछ किया तो सर ने ऐसा डांटा धमकाया कुछ नहीं, आराम से समझाया तो आराम से वो निकल गया। और जितना मेरे को लगता है स्टोरी है वो सब सर बता ही चुके हैं, और बाकी जो है वो आप लोग थिएटर में जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा नाम विनीन है और अभी थोड़ा टाइम पहले आपने मुझे स्टार प्लस में देखा होगा तारे ज़मीन पर पे, उसका विनर हूँ, सिंगिंग करता हूँ और सोनी सुपर का सिंगर का टॉप 16 में था और आने वाले टाइम पर भी जी टीवी पे आ रहा हूँ। सुना दे मेरे बारे में। फिल्म में आपका किरदार क्या है? फिल्म में आपका किरदार जो मैंने वो सुना। बिल्कुल किरदार बताना। बिल्कुल किसके पास जाते वही कितने की बिकी कुछ नहीं बनती, सब छुपा के रखते हैं। तो हमारे इतने सुंदर कलाकार है, इतना प्यारा पोस्टर है, तो 2 लाइन उस पे गाओ।
तो